सफेद वाला घर। उफ अल्लाह यार, पिकनिक अब्बू के नाम की और बच्चों के जो है ना एग्जाम्स होने वाले हैं, इस वजह से रातों रात इमरजेंसी में सीक्रेट रिवील किया है कि मैं आज ही निकल रही हूँ पिकनिक पे अब्बू और अम्मी को एंजॉय करवाने। लेकिन अभी तक का जो मिनी पिकनिक का व्लॉग आया ना, उसके अंदर लग यही रहा है कि एक अदद बूढ़ी माँ और साथ में छोटी सी बिल्कुल छोटी उम्र वाली बच्ची साथ गई हुई है पिकनिक पर। ड्राइवर तो वैसे ही गुमसुम है अपनी मोहब्बत जो छोड़ के आया है पीछे उसकी यादों में, और साथ में जो अब्बू जी बैठे हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस जबरदस्ती के मिनी ट्रिप पर। और साथ में जो बच्चे हैं वो कोई सोया पड़ा है और कोई साथ आया ही नहीं है। बेटे को तो वैसे ही दोस्त के घर छोड़ के आ गई है, और खुद जो है ना माशाल्लाह से क्या शरारा पहना है, बहुत ही सूट कर रहा था ट्रिप के हिसाब से। पिकनिक कम और कोई मायो मेहंदी का फंक्शन ज्यादा लग रहा है, और जिस मौसम को एंजॉय करने के लिए ये मिनी टूर पर पहुंचे हैं मरी, वही सेम मौसम बल्कि उससे भी ज्यादा ठंडा मौसम जो है ना वो इस्लामाबाद में बन गया है। इतने खुश नसीब के मौसम खुद चलकर इनकी दहलीज पर आ गया था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अब्बू जी जो है ना उन्होंने चले जाना है ईद से पहले। और असल में वो अब्बू जी नहीं, सुसर जी। किसी का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि ना आप कितनी खुश नसीब हैं कि आप अपने अम्मी और अब्बू को ना इस एज में साथ साथ इकट्ठे घुमा रही हैं। तो अब पता नहीं आप बाजी हैं कि भाई हैं, या जिनको नहीं पता ना उनको भी मैं बता दूं कि जो बाबा जी थे ना बैठे हुए, वो इनके ससुर हैं, इनके हस्बैंड के अब्बू हैं, और ये जो अम्मा जी है ना वो इनकी सगी अम्मा जी ही हैं। लेकिन हमारी आपी का संतुलन थोड़ा सा ना गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने जो अम्मी के हस्बैंड है ना उनको चाचू बुलाती हैं और अपने ससुर को अब्बू बुलाती हैं। तो इनके साथ गई हुई थी इनकी अम्मी और ससुर को ये अब्बू बुला रही है, अम्मी को अम्मी बुला रही हैं। तो जो देखने वाले हैं न्यू, उनको लग रहा है कि वो अब्बू बैठे हुए हैं और ये अम्मी बैठे हुए हैं, और ये दोनों इनके माँ बाप हैं सगे वाले। लेकिन इनकी जो अम्मी के हस्बैंड है ना वो इनके सगे अब्बू नहीं है। इनकी अम्मी ने थर्ड मैरिज की है। फर्स्ट हस्बैंड से ये छोटी उम्र वाली जो है ना हमारी आपी जी, ये पैदा हुई थी। उसके बाद साथ में पैदा हुई थी सलमा यासीन और साथ में फारूक यासीन। तो एक ट्री ये मैं ना बनाऊंगा किसी दिन। बड़े ही लोग बोलते हैं कि यार इनका जो फैमिली ट्री है ना वो समझाओ, वो रिश्ते समझ नहीं आते। तो बात ये है कि अब जो इनकी अम्मी ने शादी की है ना वो अपने पहले हस्बैंड के भाई से ही की है, तीसरी शादी। तो वो क्योंकि पहले उनको सितारा जो हमारी आपी जी है ना उनको चाचू बुलाती थी, तो उनकी शादी के बाद भी, अम्मी की शादी के बाद भी ना उनको अब तक चाचू ही बुला रही हैं। उनके मुंह पे चढ़ता नहीं है अब्बू कहना। तो अब वो सगे वाले अब्बू नहीं है, वो सौतेले अब्बू हैं, लेकिन उनको वो चाचू ही बुलाती हैं। अम्मी को बुला, दोनों एक साथ होते हैं ना। पहले भी कुछ दिन पहले लोग मेरे से पूछ रहे थे ये अम्मी चाचू के साथ क्यों रहती है सितारा के घर। ये जब भी व्लॉग बनाती है कैमरा उठा के जाती है तो कहती है चाचू आप उठोगे, अम्मी आप क्या कर रही थी। तो वो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन नीचे आती है तो वो जो यूनिफॉर्म में इनके ससुर जी है ना, जो कल भी ट्रिप पे जो है वो गए हुए थे, वो उसी यूनिफॉर्म में, घर से भी उसी यूनिफॉर्म में आए थे। उनको यार बहू रानी कोई एक आधा जोड़ा ही दिला दो, इतनी शॉपिंग करती है खुद है, तो 2-3 जोड़े लेके उनको सिलवा ही दो, कोई रेडीमेड ही दिलवा दो। बेचारे के बाद एक नीला जोड़ा ही है, या जुम्मे को व्हाइट पहन लिया था, अदरवाइज बस ये जामनी चल रहा है। तो वो जो नीचे बैठे होते हैं ना वो इनके ससुर जी हैं, जो गर्मियां एंजॉय करने आए हैं, और अब ईद आ रही है तो वापस जा रहे थे वो अपने घर। तो बहू रानी को ख्याल आया, बड़ी बहू को, छोटी उम्र वाली बड़ी बहू को ख्याल आया कि मैं जल्दी से ना इनको घुमा के ले आऊं, और रास्ते में फिर ना मुगल आजम के अच्छे अच्छे गाने सुनाऊं। वो भी हलीमा से पूछ के कि बताओ तू कौन सा गाना लगाऊं। और हलीमा पता नहीं बोलती है कि नहीं, लेकिन गाना हमें सुनने को मिलता है, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, तो देख ले। खैर मौसम ऐसा हो तो गाने भी मजेदार एंजॉय करने चाहिए। साथ में अगर ससुर हो, बुजुर्ग हो, अम्मी हो, तो ऐसे गाने तो बनते ही है ना रोमांटिक किस्म के। मतलब कि उनके लिए नहीं, अपने लिए, है ना। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इतनी ज्यादा उनकी मौजूदगी का ख्याल किया जाता है कि गाने भी चलने दो। देखा है पहली बार
साजिद की आंखों में प्यार, 3 बच्चे तो हमने किए थे डाउनलोड यार। खैर जी, तूफान जितना भी आए और मेरी आपी एक बार कोई चैलेंज कर लेना, फिर उसको पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। अब देख ले, पहला चैलेंज तो चल ही रहा है, वो इग्नोरिंग वाला। ओ कितने अभी घर में बैठ के पिट पलूते दे रही होगी इसको, ये छोटी उम्र वाली बड़ी बहू को, कि इसी वजह से ड्रामा किया था इग्नोरिंग करने का, और साथ ही फिर मेरे हस्बैंड को लेके चले। कितना वैसे डरता है ये बंदा है उससे, अपनी मोहब्बत से, जो कहते हैं ना हर वक्त जो है उसी में घुसा रहता है। लेकिन आपने अभी तक के जितने भी ट्रिप हुए हैं ना, आप सब ट्रिप्स में देख लेंगे कौन कौन साथ जाता है। ये बंदा साथ ही ड्राइवर पूरा पूरा निभाया, जाए सही लेकिन उसको निकालने के लिए ना थोड़ा पहले से ड्रामा कर लेते। अच्छा, एक इस दफा ना इन्होंने थोड़ा डिफरेंट किया। पहले ये क्या करती थी, एक आध दफा बीच में ना लेके गई है ये साथ, लेकिन वापस आते ही ना, जैसे गाँव चली गई है इधर उधर, आते ही ना ये जो ड्रामा करते थे ना, वो दुपट्टा मांग शांग निकाल के कि भाई लड़ाइयां हो गई है। फिर इस वजह से पहले ही लड़ाइयां कर ली है, और वापस आके तो फिर क्लाइमेक्स आएगा ना, फिर तो भाई एक दूसरे का चाटा पुटना रह गया। वैसे वीडियो टू वीडियो तो खेल लिया इन्होंने, एक दूसरे को बातें सुना ली है, लेकिन अब कुछ बड़ा होगा फिर ही कोई मिलियन शिलियन टच होंगे। और इनके डुप्लीकेट अब्बू से याद आया कि हाँ, अम्मा जी जो है ना, उनकी वाइफ जो इनकी अम्मी जिनको कर रही थी, वो इधर पिकनिक पे मरी निकली हुई है। और जो इनके चाचू जी है ना, अब आप फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना, सितारा के चाचू हैं इनकी अम्मी के हस्बैंड, वो मुल्तान घूम रहे हैं। उनकी कोई आंख शांख का या पता नहीं, और हड्डियों हुड्डियों का, कोई जोड़ों का, वो दर्दों पीड़ों का मसला बना हुआ है। वो बंदा अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, और बीवी जो है ना, वो मरी का मौसम एंजॉय कर रही है बेटी बच्ची के साथ, छोटे वाली। और बेटी भी बार बार पूछती है, अम्मी आप एंजॉय कर रही हैं, आपको मजा आ रहा है? खैर रास्ते में जी आपी जी को एक और पॉइंट जो है ना, वो भी सारी जिंदगी याद रहेगा। जहां पर चाय पी थी सबने मिलके, वो पॉइंट आप ये कह रही थी कि मुझे हमेशा सारी जिंदगी अब याद रहेगा। और पकोड़े शकोड़े जो है ना, वहीं पर ही चल गए थे। अभी ये सामान समून लेके हैं, वो आज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साथ में भाई क्या कोई व्यू था, मैं कहता हूँ इतनी अच्छी अच्छी जगह है ना, इतनी खूबसूरत जगह है जहां पर ये जाती है, लेकिन ये शूट वो ही करती है जो इंतहाई फजूल लग रही होती है। बैकग्राउंड देख लेंगे, वहां पे कचरा वगैरह पड़ा होगा, या कोई खूबसूरत कोई सीनरी होती है ना, कुछ भी नहीं होगा, अजीब सा वो दिखाया होगा। और वो फूल जहाँ पे तोड़ कोई झाड़ियां सी लगी हुई, वो जंगली से कोई फूल वो निकाल के, हाँ है अम्मी फूल, अम्मी फूल। अम्मी भी कह रही है बेटा तू 2 तोड़ के आई है, तू 15-20 तोड़ के मेरे लिए पूरा बंच ले गया। और फिर आगे से अम्मी कह रही है कि जब तुम्हारा घर बनेगा ना, तो फिर मैं वहां पर ऐसे फूल लगाऊंगी। अभी क्या बना हुआ है अम्मी जी? अभी के आपकी बेटी का घर नहीं बना हुआ जहाँ ये रहती? ये क्या बना हुआ है? ये है क्या? यहाँ पर भी तो वो बाहर इतना बड़ा उसने, वो क्या कहती थी पहले, गार्डन बोलती थी, पता नहीं क्या वो बनाया हुआ था, है वहां पर भी तो अभी भी बना हुआ है। खैर जहाँ बेल शेल लग गई, अंगूर शंगूर नजर आते रहते हैं, और साथ में पता नहीं कोई पीले फूल तो जामुनी फूल तो खड़ी रहती है, देखते। आजकल वैसे कम हो गए हैं, वरना जो है ना सुबह दोपहर शाम फूल 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 होते रहते थे। तो अब वहां पे वो भी तो घर ही है ना, उसको घर ही समझते हैं हम तो, घर में ही रहते हैं ना वो अपना, वो बच्चे हैं सब में, पूरी फैमिली मिलजुल के रोटी बनती है, हांडी शांडी है, वो यहाँ पे कपड़े सूखते हैं, धुलते हैं, एस रहता है, गाड़ी खड़ी करते हैं, पानी का टैंकर आता है, सारा अंदर माहौल वो घर ही है ना, तो वहां पे लगा दे। हाँ हम देख लिया करेंगे व्लॉग में डेली। खैर जी, फिर एजेंटों से बचते बचाते ना, वो जो आ जाते हैं पूरे रास्ते में, आ जाओ हम आपको कमरा देते हैं, वो है मसला है ये, रोजी रोटी करते हैं हर जगह पे ऐसे है। छोटे मोटे अड्डों पे भी चले जाए ना, वहां पे भी पकड़ के ले जाते हैं, आप आपको रूम दिलवाएं, तो वहां पर बड़ी मुश्किल से पहुंचे वहां पे, और वहां पे जाके फिर अब हमारी आपी जी क्योंकि काफी ज्यादा मॉर्निंग पर्सन है, तो उनको चाहिए था मॉर्निंग व्यू देखने के लिए नेचर के करीब तरीन कोई कमरा, उसको ढूंढते ना बड़े ही मुश्किल पड़ गई। तो खैर अच्छी बात भी अच्छी है, आप सुबह सुबह उठते हैं 7 बजे और उठ के आप व्यू देखें तो अच्छी बात है। बेचारी बड़ी मॉर्निंग पर्सन है ना, सुबह सुबह उठ जाती है 7-8 बजे। तो खैर अभी उसी हिसाब से ही कमरा लेना था ना,
वो कमरा मिल गया और उसके बाद फिर जी कमरे भी जो है ना बड़े स्पेशल सिलेक्ट किए हैं। बाद में आप ने क्लियर कर दिया था कि उनके पास ऐसा कमरा है नहीं 2 बेड वाला, एक कमरा जो है वो 1 बेड वाला मिला है और दूसरा 2 बेड वाला। और वो क्लियर करते वक्त भी ऐसे बताया जाता है लोगों को कि मैं नहीं चाह रही थी ऐसा कमरा, मिल ऐसा गया। वो भाई अगर आप वहां पे, अगर लोगों का माइंड ये जाता है कि आप हस्बैंड वाइफ वहां पे रहोगे तो आपको इसमें शर्म की क्या बात है? आप उसी कंटेंट में रहना चाहती हो कि ये जो है ना उसी से प्यार करता है जिसको छोड़ के आया हुआ है। आया मेरे साथ हुआ, लेकिन प्यार वो उसी से करता है। खैर जी, कमरे शमरे लेने के बाद ये फिर खाना छाना भी निकल गए, लेकिन इतने बड़े बड़े होटल चाय के बने हुए, लेकिन क्योंकि हम पत्ती जो है ना दूध वो घर से लेके आए हैं, तो घर आके चाय बनाएंगे सिलेंडर के ऊपर और सब के लिए मीठी चाय बनाएंगे, लेकिन खास ख्याल रखेंगे अम्मी जी का, क्योंकि अम्मी जी को शुगर है, तो इसलिए अम्मी को नो चीनी। बस हम अम्मी को चोकोलावा बिस्किट देंगे, टैंग देंगे, हलवा देंगे, गुड़ वाले चावल देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स देंगे, बस चाय नहीं देंगे मीठी। ठीक है, शुगर है ना उनकी, शुगर बड़ा ख्याल है। अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? माँ ने तो कभी किया नहीं। उस जमाने में तो डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते थे, वो बिजली नहीं होती थी घर में, तो डॉक्टर कहाँ से आना था है? अब मेरी आप इतनी अमीर हो गई है, इतने घर में एसी लगवा लिए हैं, हर रूम में एसी है, अम्मी के रूम में है, हर सहूलत है, गाड़ी है, जो चीज अम्मी को चाहिए। अम्मी की फीसें भरी हैं इतनी सऊदीया की, तो अम्मी को बताना भी पड़ता है और पूरी दुनिया को बताना पड़ता है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, कितना कुछ कर रही हूँ। अम्मी को कैसे नीचा दिखा दिखा के ना बार बार, आपके जमाने में तो कुछ था ही नहीं, मैं मेरी तो बचपन की ख्वाहिशात थी ऐसे ही। अभी भी बोल रही थी कि देखा मेरी पहले इतनी ख्वाहिश होती थी, लेकिन हम पैसे नहीं होते थे, कोई लेके जाने वाले थे, लेकिन मैं तो अपने बच्चों को लेके जाऊंगी, मेरे माँ बाप लेके जाते नहीं थे, मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी मैं ऐसे ही निकलूं, इंजॉय करके आ जाऊं। लेकिन ना अब देख लो मैं अपने बच्चों को कैसे एंजॉय करवा रही हूँ, अपनी माँ को भी साथ में रखा हुआ है। और देखते हैं आज क्या होता है। वैसे आप जी तो कल बोल रही थी कि मैं 2 व्लॉग डालूंगी, ऐसे तो इंतजार ही बैठ जाएगी कि कदर दूसरा व्लॉग आएगा तो इकट्ठे ही रिएक्शन बनाएंगे, बट आप जी ने बनाया नहीं। तो खैर आए हैं ना ये इनके हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ को छोड़ के, जितने वो गुस्से में थी, और फिर इनके हस्बैंड ने वो रील भी शॉर्ट भी डाली वीडियो, जिसमें वो बेटे को बड़ा याद कर रहे थे। तो कोई फड्डा शड्डा ना हो जाए, कोई लड़ाइयाँ ना हो जाए और वो ट्रिप को अधूरा छोड़ के ये जो मिनी वाला है ना वापिस ना आ जाए। तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले।